अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था जेनिटो यूरिनरी सिस्टम, जिसमें से हमने यूरिनरी सिस्टम के जो दो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होने वाले प्रोसीजर्स हैं दैट आर आईवीयू एंड एमसीयूजी, वो हमने देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स में, ऑफ कोर्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो कलेक्टिवली द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड वल्वा। ठीक है, एक्सटर्नल जो फीमेल स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो उनको हम कहते हैं कलेक्टिवली मिलाकर अगर एक नाम दिया जाए तो उसको हम कहते हैं वल्वा, जिसमें आपको जो है मॉन्स प्यूबिस जो हेयर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वो। इसके अलावा ये पार्ट है क्लाइटोरस। उसके बाद जो साइड वाला जो मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज़ लेबिया मेजोरा, जो मोस्ट साइड पर है। ठीक है, उसके अंदर लेबिया माइनोरा। फिर आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा होगा यूरिथ्रा एंड इट इज़ वेस्टिब्यूल जो कि एंट्रस है विजाइना की। उससे नीचे आपको जो ये जो पार्ट है दैट इज़ पेरिनियम एंड दिस इज़ एनस। तो ये जो है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनको हम कलेक्टिवली वल्वा कहते हैं। और अगर इंटरनल फीमेल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो वो आपके पास कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या जो है वो शामिल होता है। ओवरीज, ये जो है वो फिलोपियन ट्यूब्स, और फिलोपियन ट्यूब्स जो है वो जाकर कहाँ पर ओपन हो रही हैं, यूट्रस में। ठीक हो गया। और यूट्रस का ये इंटरनल ऑस है, यानी कि इंटरनल ओपनिंग, एंड दिस इज एक्सटर्नल ऑस। और ये जो दरमियान का पार्ट ये जो नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सर्विक्स। और ये जो पार्ट है ये सारा दिस इज विजाइना। और ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये लिगामेंट्स हैं। ये हम जो है वो फोर्स इसमें अपनी इमेजिंग स्टडी में तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है इंटरनल का। अच्छा, तो ये जो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम इमेजिंग करना चाहें तो मेथड्स ऑफ इमेजिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं, वो है प्लेन एब्डोमिनल फिल्म। उसके बाद यानी कि प्लेन एक्सरे, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ प्लेन एक्सरे। फिर हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी जो है एक फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है जो कि अभी हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह देखते हैं। ये दिस इज़ हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी। फिर आपके पास आ जाते हैं अल्ट्रासाउंड, वो ट्रांस एब्डोमिनल भी हो सकता है और ट्रांस विजाइनल भी हो सकता है। तो ये है अल्ट्रासाउंड, ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांस विजाइनल। फिर सिटी, ये आपको सिटी नज़र आ रहा है। एमआरआई, दिस इज एमआरआई ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन पेट। ठीक हो गया। तो ये सारी मेजर जो हैं वो इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं जिनसे आप इमेज कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसके अलावा मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हैं कुछ, यानी कि जो इन्वेसिव यानी कि पेशेंट को थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल करने वाले, उनमें आपके पास बायोप्सीज आ सकती हैं, सिस्ट ड्रेनेज, एंजियोग्राफी हो सकती है, फेब्रॉयड एम्बोलाइजेशन, ये जो है वो और डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर्स हैं। तो फीमेल के साथ साथ अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो मेथड्स ऑफ इमेजिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, एंजियोग्राफी, विनोग्राफी और रेडियो न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन की इमेजिंग होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इमेजिंग की, जिसमें एक बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल है जो कि फ्लोरोस्कोपिक सेटअप पे होता है, जिसको हम कहते हैं हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी। हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राफी इज आल्सो नोन एज यूट्रोसेल्पिंजोग्राफी। यूट्रो मीन्स यूट्रस, और साथ में फिर जो आपकी फिलोपियन ट्यूब्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उनको इमेज करने के लिए इज अ रेडियोलॉजिक प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट द यूट्राइन कैविटी एंड द शेप एंड ऑफ फिलोपियन ट्यूब्स। इंडिकेशंस क्या क्या हैं, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेजेस, बार बार मिसकैरेज होना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सस्पेक्टेड इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, जिसमें अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या देखेंगे कि सर्विक्स का कोई इशू तो नहीं है, या फिर जो है वो सस्पेक्टेड कंजेनिटल एनॉमली तो कोई नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है वो दिखाया जा रही है इनफर्टिलिटी है, रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं, फॉलोइंग ट्यूबल सर्जरी। ट्यूबल सर्जरी पोस्ट, अब यहाँ पर मैं आपको डिटेल बताती हूँ इसकी। फॉलोइंग ट्यूबल सर्जरी पोस्ट स्टेरिलाइजेशन टू कंफर्म ऑब्स्ट्रक्शन और प्रायर टू रिवर्सल ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब ये स्टेरिलाइजेशन क्या है, स्टेरिलाइजेशन ये है या ट्यूबल सर्जरी ये होती है कि खुद अब वॉलंटरली जो है वो इस चीज़ को जो सर्विक्स है या फिर जो आपकी जो वॉलंटरली ब्लॉकेज करवाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वॉलंटरली ब्लॉकेज करवाना, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्यूबल सर्जरी या स्टेरिलाइजेशन। तो जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ये दिस इज़ ओवरी, और ओवरी से निकलने वाली फ्लोपियन ट्यूब दोनों साइड की। तो फ्लोपियन ट्यूब का जो ये पार्ट है, ये जो स्केयर जो दिखाया गया ये पार्ट है, इस पार्ट को किसी भी तरीके से या तो क्लिप कर दिया जाए या फिर जो है वो कट करके उन दोनों को टाई कर दिया जाए, या जो है वो
कॉटराइज किया जाए, बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए या बैंड अप्लाई कर दिया जाए। तो इससे होगा ये कि ओवरीज से निकलने वाले जो एग्स होंगे वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब ओवरीज तक एग ही नहीं पहुंचेंगे तो ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो एक वॉलंटरली प्रोसीजर है। तो इसको चेक करने के लिए कि या जब करवाया जाता है तो स्टेरिलाइजेशन जब करवाई जा रही है, इस प्रोसीजर को हम स्टेरिलाइजेशन कह रहे हैं, तो पोस्ट स्टेरिलाइजेशन ये चेक करने के लिए कि ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, या फिर इसके रिवर्सल के बाद, यानी कि रिवर्सल ये कि वॉलंटरली अगर किसी फीमेल ने कुछ अरसा के लिए जो है इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर, उसके बाद कुछ अरसा के बाद वो रिवर्स करवाना चाह रही है ये प्रोसीजर, तो आफ्टर रिवर्सल भी जो चेक किया जाए, प्रायर रिवर्सल आफ्टर रिवर्सल ये चेक किया जाता है कि जो हमने रिवर्स किया प्रोसीजर वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए भी हिस्टेरो होगी। असेसमेंट ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ, जो है आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो है वो क्लीवेज वगैरह देखना होता है कि कोई स्कार तो नहीं है, कोई इस तरह का कोई इशू तो नहीं है, तो उसके लिए भी हम हिस्टेरो कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इंडिकेशन जिसकी वजह से हिस्टेरो की जाती है वो है इनफर्टिलिटी। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब कब नहीं कर सकते, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन नहीं करनी, प्रेगनेंसी अगर सस्पेक्टेड है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है ड्यूरिंग द साइकिल तो भी नहीं कर सकते। आप पुरुलेंट डिस्चार्ज यानी कि पस डिस्चार्ज हो रहा है, पस डिस्चार्ज है फ्रॉम ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ द वल्वा और सर्विक्स, तो जो है वो आपने उस वक्त नहीं करनी। और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी है तो भी नहीं करेंगे। कंट्रास्ट मीडियम HOCM और LOCM 270/300 मिलीग्राम आयोडीन पर ml, जो कि 10 to 20 ml जो है वो यूज़ करना होता है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, ऑफ कोर्स फ्लोरोस्कोपिक यूनिट चाहिए, विजाइनल स्पेकुलम चाहिए। अब ये क्या क्या होते हैं हम आगे जाकर देखते हैं। विजाइनल स्पेकुलम चाहिए, वल्सेलम फॉर्सिप्स चाहिए। इसके अलावा हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी के लिए स्पेशल जो है वो बैलून कैथेटर होता है 5 French to 7 French का, वो चाहिए होता है। इन केस ऑफ सर्वाइकल स्टीनोसिस और नैरोड सर्विक्स, मार्गोलिन हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कैनोला में भी यूज। अगर जो है वो सर्विक्स जो है वो स्टीनोज हुई हुई है या बहुत नैरो है तो उसके लिए फिर एक स्पेशल कैथेटर यूज़ किया जाएगा, कैथेटर की बजाय कैनोला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो है पेशेंट। फिर पेशेंट में क्या है, पेशेंट शुड एब्सटेन फ्रॉम इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से अवॉइड करना है पेशेंट ने बिटवीन बुकिंग द अपॉइंटमेंट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जब उसने अपॉइंटमेंट बुक करवा ली और जब तक एग्जामिनेशन नहीं होती तो इंटरकोर्स नहीं करना या इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। एंड और द एग्जामिनेशन कैन बी बुक्ड बिटवीन 4th and 10th डेज इन अ पेशेंट विद रेगुलर 28 डे साइकिल। तो इसमें मेंस्ट्रुएशन का बहुत ध्यान रखना होता है। एप्रीहेंसिव पेशेंट्स में नीड प्री मेडिकेशन। एप्रीहेंसिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा डरे हुए इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने आप को लेकर, तो उनके लिए प्री मेडिकेशन जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड, ऑफ कोर्स पेशेंट से जो है वो कंसेंट लेनी है। ये जो है वो पेशेंट पोजीशन है। इस तरह की पेशेंट पोजीशन होगी जिसमें पेशेंट लाई सुपाइन, पेशेंट को सीधा लिटा दिया विद नीज फ्लेक्स, ये नीज हैं जो कि फ्लेक्स हुए हुए हैं, एंड लेग्स अबडक्टेड, और लेग्स जो है वो एक दूसरे से दूर हैं, अबडक्टेड है। दी वल्वा कैन बी क्लीन्ड विद क्लोरहेक्सिडीन और सेलाइन। वल्वा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको सेलाइन से या क्लोरहेक्सिडीन से क्लियर करना है, क्लीन करना है। उसके बाद अ डिस्पोजेबल स्पेकुलम इज देन प्लेस्ड, और एक स्पेकुलम जो है वो आपने डिस्पोजेबल स्पेकुलम है जो कि रखना है यूजिंग स्टेराइल जेल एंड द सर्विक्स इज एक्सपोज्ड, और विजाइना को ओपन करना है उस स्पेकुलम से स्टेराइल जेल के लगाकर, स्टेराइल जेल को यूज़ करते हुए स्पेकुलम यूज़ करना है आपने, और विजाइना को ओपन करना है और इस तरह से ओपन करना है कि सर्विक्स एक्सपोज हो जाए। सर्वाइकल ऑस इज आइडेंटिफाइड, सर्वाइकल ऑस का मतलब है सर्वाइकल ओपनिंग इज आइडेंटिफाइड यूजिंग अ ब्राइट लाइट एंड हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द सर्वाइकल कैनाल, और इस तरह से कैथेटराइज कर देना है सर्वाइकल कैनाल को। इट इज़ यूजली नॉट नेसेसरी टू यूज अ वल्सेलम फॉर्सिप्स टू होल्ड द सर्विक्स बट ओकेजनली दिस में बी नेसेसरी। वो कह रहे हैं यहाँ पर बात की जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार वल्सेलम फॉर्सिप्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है कि सर्विक्स होल्ड ना हो रही हो, यानी कि एक दफ़ा सर्विक्स एक्सपोज हो गई और फिर से जो है वो आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए फिर ये करते हैं जब एक बार सर्विक्स एक्सपोज हो गई तो फोर्सेप के थ्रू आप उसको होल्ड कर लेते हैं उस जगह पर, और फिर जो है वो अपना बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। द कैथेटर शुड बी लेफ्ट विद इन द लोअर सर्वाइकल कैनाल इफ सर्वाइकल कैनाल इनकम्पिटेंस इज सस्पेक्टेड। अगर आपको लग रहा है कि सर्वाइकल कैनाल प्रॉपर्ली आगे नहीं लेके जा सकती, कैथेटर को कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने उसको लोअर पार्ट में ही रखना है। आफ्टर रिमूविंग ऑल एयर बबल्स फ्रॉम सिरिंज एंड कैनोला, कंट्रास्ट मीडिया इज इंजेक्टेड स्लोली इनटू यूट्राइन कैविटी अंडर इंटरमीडिएट फ्लोरोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। कंट्रास्ट मीडिया आपने इंजेक्ट कर दिया और साथ साथ जो है वो मॉनिटरिंग करते जा रहे हैं। स्पैस्म ऑफ यूट्राइन कॉर्नू में बी रिलीव्ड बाय IV ग्लूकागोन इफ देयर इज नो ट्यूबल स्पिल बायलेटरली।
यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अगर आपको लग रहा है कि जो कैथेटराइज आपने किया है और जो आप कंट्रास्ट इंजेक्ट कर रहे हैं वो उस बाज़ औक़ात होता ये है कि उसकी वजह से स्पैस में चली जाती है यूट्रस, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे जो है वो इशू होगा स्टडी में। तो उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिलीव करने के लिए आप IV ग्लूकागोन दे सकते हैं, और वो आपने तब देना है कि जब आपको ये कन्फर्मेशन हो जाए कि कोई भी ट्यूबल स्पिल नहीं, यानी कि जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं उनसे कोई स्पिलेज वगैरह नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ भी इशू नहीं है तो आप ग्लूकागोन दे सकते हैं मसल रिलैक्सेशन के लिए उस वक्त। जो ये जो आपको फिर आपने इमेजेस लेने हैं, इस तरह के इमेजेस आपको जो है वो नजर आएंगे। इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग आपने करनी है। इमेजेस शूट दिस वांट स्ट्रेट। इमेजेस में क्या क्या नजर आना चाहिए? एंडोमेट्रियल कैविटी, ये जो प्रॉपर यूट्रस की कैविटी है ये नजर आए। फुल व्यू ऑफ ट्यूब्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्पिल, ये स्पिल नजर आ रहा है जो कि ये नॉर्मल स्पिल है, ये आपका नॉर्मल स्पिल है, क्योंकि ये जो आपकी स्पिलेज होगी ये सारी की सारी ये डाई है, ये आपकी स्पिल हो जाती है और ये आपको नज़र आनी चाहिए। फुल व्यू ऑफ ट्यूब्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्पिल, ट्यूब का प्रॉपर व्यू आपने लेना है जिसमें दोनों साइड पर स्पिलेज जो है वो नज़र आ रही है। ये नॉर्मल स्पिलेज है, जो ये वाली स्पिलेज है ये नॉर्मल है, ठीक हो गया। डिलेड व्यूज इन केस ऑफ एबनॉर्मल लोकुलेशन ऑफ कंट्रास्ट, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी स्पिलेज की। इफ़ नो ट्यूबल स्पिल बायलेटरली, यानी कि अगर आपको ट्यूबल स्पिल नज़र नहीं आ रहा जो कि नॉर्मल है, तो फिर आप जो है वो ग्लूकागोन देंगे ताकि वो रिलैक्स करें, जो आपकी यूट्राइन कैविटी है वो रिलैक्स हो, स्पैज़म से निकले, और जो आपका ये जो कंट्रास्ट आपने इंजेक्ट किया था ये उसमें ट्यूब्स में जाए और वहाँ से स्पिलेज हो। अगर स्पिलेज नहीं हो रही तो आपने ग्लूकागोन देनी है। अगर स्पिलेज नॉर्मली हो गई तो ग्लूकागोन देने की ज़रूरत नहीं है। डिलेड व्यूज़ ले सकते हैं आप इन केस ऑफ एबनॉर्मल ओकुलेशन ऑफ कंट्रास्ट, अगर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र आ रही है या सस्पिशन है तो फिर आपने डिलेड व्यूज़ ले लेने हैं। आफ्टर केयर, it must be ensured that the patient is in no serious discomfort nor has significant bleeding before she leaves, and patient must be advised that she may have spotting or occasional bleeding per vagina for 1 to 2 days, ठीक है। तो इसके बाद इस प्रोसीजर के बाद 1 to 2 days तक जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है और अप टू 2 वीक्स जो है वो पेन रहती है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है ये सारा। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं ड्यू टू कंट्रास्ट मीडिया की वजह से एलर्जिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और अगर टेक्निक आपने ख़राब कर दी, कोई भी कैथेटराइज करने में कोई इशू कर दिया है कुछ भी इस तरह से, तो ऑफ कोर्स पेन, ब्लीडिंग, इंट्राविजेशन ऑफ कंट्रास्ट मीडिया इनटू वीनस सिस्टम ऑफ यूट्रस की वेन्स में जा सकता है कंट्रास्ट, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस प्रोसीजर की एनिमेशन जो है वो आप यूट्यूब के इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपरली जो है वो आपको ये पूरा हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी का प्रोसीजर दिखाया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन कर लेंगे। और थैंक यू सो मच बच्चों। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने यूरिनरी सिस्टम देखा है और साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होने वाला प्रोसीजर है दैट इज़ हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी, उसकी हमने डिटेल देखी है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों।